ट्रेन के चपेट में आने से मेरे दोनों पैर ऑन स्पॉट कट गए, लेकिन किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रेन से कटने वालों का बॉडी मिलता नहीं है जल्दी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह देने लगा लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम इनके बारे में बताते हैं। इनका नाम डॉक्टर संदीप कुमार सागर है और ये स्पीकर भी हैं और कई सारे अवार्ड से सम्मानित हुए। आइए सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। इनके जीवन काफ़ी कठिन रहा है और महज 10th के एग्ज़ाम के बाद ही इनके साथ एक बड़ी हादसा हुआ और उसके बाद इनका जो जीवन है वो बड़ा संघर्षमयी रहा और कहीं ना कहीं आज एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में आपका परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम बाका अपडेट देखने वाले सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे भी इसी तरह से आशीर्वाद देते रहेंगे। देखिए, जीवन कई, कहानियाँ भी कई, किसी की छुपती है तो किसी की छपती है, तो हतोत्साहित नहीं होना है, लेकिन जिस किसी से भी हमको सीखने को मिले उसे सीखने की ज़रूरत है और सीखना चाहिए। हमारी कहानी ऐसे ही जगह पे ले जा कर के रख दिए थे कि उस मोड़ पे हम अपने आप को ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ से एक नए मोड़ की ओर हम लेकर गए अपने जीवन को। वाकई में हम खुद ही कभी कभी कल्पना करते हैं कि हम वहाँ से यहाँ कैसे आ गए। जो खुद को समाप्त करने की सोच रहे हो और वहाँ से जो है ज़िंदगी को कैसे मोड़ लेकर के लोगों को ज़िंदगी देने का काम कर रहे हैं, ज़िंदगी क्या देने की काम कर रहे हैं, खुद भी जी रहे हैं और बड़े अच्छे से जी रहे हैं। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ी राज है और उस राज को हम चाहेंगे कि आप लोग जानिए, हतोत्साहित मत होइए। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, हमें सीखना चाहिए और ज़िंदगी में क्या है नहीं है मिलते हैं, आज बताते हैं आपको ज़िंदगी क्या है। जी, आपका जैसे कि आपके बारे में पता चला हमें कि कई अवार्ड से आप नवाजे हैं, तो ये जो शुरुआत हुई आपकी एक घटना से, तो घटना के पहले जबकि आप कहीं टूर पे या कहीं गए हुए थे, तो वो घटना पहले बताया। 2010 का वो वक्त था जब मैं परीक्षा देने रांची गया था और रांची से लौटते क्रम में सुबह का समय था, मुजफ्फरपुर में वो समय था, मौज ट्रेन थी और मैं सुबह के समय में उठकर गेट पे खड़ा था। लोग भाग रहे थे, उस भगदड़ में गिरे और गिरने के बाद जो है हम नीचे ट्रेन के चपेट में आ गए। ट्रेन के चपेट में आने से मेरे दोनों पैर ऑन स्पॉट कट गए। 19 मई की वो घटना थी 2010 और 19 मई का वो समय मुझे एक अच्छे खासे पर्सनालिटी, अच्छे खासे इंसान से डिजेबिलिटी के रूप में, दिव्यांग के रूप में बदल दिया। तो यूँ समझिए कि मेरी कहानी द हिंद की ओर लेके चले गए थे ट्रेन हादसे के द्वारा, लेकिन वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे उठा करके अस्पताल में भर्ती किए। 3-4 अस्पताल में भर्ती किए गए, लेकिन किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली मेडिकल में मैं दम तोड़ने वाला था। तो बोलते हैं ना, उल्टी हिचकी आती है, तो उल्टी हिचकी मुझे आ गई थी रात के 2 बजे। और सैल्यूट करते हैं ऐसे डॉक्टर को जिन्होंने मुझे जीवन दिया। अब वो नहीं रहे, लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं। माँ जानकी हॉस्पिटल, मैं तो निजी ब्लड अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन लूँगा कि अगर कोई मुझे कुछ दिया है तो हम चाहेंगे कि उस चीज़ को जाने लोग। तो माँ जानकी अस्पताल है और बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर में डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद, स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद जी, उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी। और उन्होंने कहा, रात के 2 बजे उन्हें बुलाया गया अस्पताल में जब मेरी उल्टी हिचकी आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि इसको 40 से 50 मिनट ब्लड लगेगा, कोई उपलब्ध करा सकता है? तो पता नहीं कैसे उनके जुबान पे घर पे लोगों को आ गया कि 40 नहीं 50 हम उपलब्ध करा देंगे, आप हाथ लगाइए, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब देखे और बोले कि ठीक है, मेहनत मेरा किस्मत इसका। और 1 सप्ताह के बाद मुझे जो है होश आया, तो मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी बची हुई है, मैं जिंदा। तो मैं जीने का उम्मीद तो खो चुका था। क्यों खो चुका था? जब ट्रैक पे थे ना, ट्रैक पे थे तो वहाँ पे कीपैड मोबाइल था मेरे हाथ में। मैं घर पे फ़ोन कर दिया था कि मेरी जो बॉडी है ट्रैक पे है, इस जगह पे है। ट्रेन से कटने वालों का बॉडी मिलता नहीं है जल्दी। जीआरपी भी बहुत दिक्कत करती है, आप लोग भी इस चीज़ को झेल रहे होंगे।
तो हम इसीलिए हमारा गुरौल जो है वैशाली में रेलवे स्टेशन हुआ नियरेस्ट, तो हम अक्सर देखा करते थे, 1 किलोमीटर की दूरी पे ट्रैक है, तो देखा करते थे कि वहाँ बॉडी जो है पूरी तरह से जल्दी दिक्कत होता है। तो हम सोचे कि यहाँ से आकर के लोग बॉडी उठा लेगा अपना, दिक्कत नहीं होगी, इसलिए फ़ोन कर दिए। हमें नहीं पता था कि हम ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन लोगों ने ले गया वहाँ। फाइनली 7 दिनों के बाद जो है मुझे आँख खुली, मुझे लगा कि भाई मैं जी रहा हूँ, जिंदा हूँ। तो फिर 6 महीने बाद जो है मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। स्वस्थ होने के बाद मैं पूरी तरह से डिजेबल्ड पर्सन के रूप में बदल चुका था, जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। आप एक अच्छे खासे इंसान हैं, इंसान के बाद उसके बाद दिव्यांगता लग जाता है, तो आप कैसे जीना स्वीकार कर सकते हैं? कई बड़ी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं। 6 महीने के बीच में भी कई समस्याएं हैं। वो तो लंबी कहानी है। मतलब एक किसान परिवार के साथ ये बता रहे हैं कि जो हादसा का तिथि है, उस हादसे के तिथि से 6 महीने पहले, आप चलिए हम पीछे लेके चलते हैं। जो हादसा का डेट है 19 मई है और 22 नवंबर को बहन की शादी होती है ब्रांच मैनेजर से। ब्रांच मैनेजर खोज कर लड़का, अगर आप शादी कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे लोग पैसे में तौल लिए जाते हैं। तो घर के सारे पैसे मेरे घर हो गए थे ख़त्म, और 6 महीने बाद 19 मई को मेरा हादसा हो जाता है। घर में पैसा 0 सन्नाटा था। अब उस स्थिति में घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन लोगों का सपोर्ट बेहतर था। मेरे पिताजी का दिया हुआ है कि आज हम जिंदा हैं। उन्होंने कभी से किसी से मुंह नहीं खोला पैसे के लिए। बहन की शादी हुई, उसमें भी नहीं खोले। तो उस दरमियान जो है किसानी का काम मेरे घर में अच्छा खासा अभी भी होता है, तब भी होता था। तो किसानी का काम करके जो है पैसे किसी तरह जुटाए जाते थे। अब सोचिए कि कोई लेबर मजदूर इंसान एक दिन का 500 रुपया कमाता था, 400 रुपया कमाता था, और 500 रुपया मेरे क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग में, ड्रेसिंग जख्म का जो ड्रेसिंग होता है उसका पर डे 500 रुपया लगता था। मतलब जो कमा रहे हैं वो भी इसी में कमा रहे हैं, सो पैर में ही। मतलब ये समझिए कि परिवार मुझे बचा कैसे लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम हार्टली सैल्यूट करते हैं इस परिवार को कि इस संतान के लिए इतना समर्पण रहा और इतना अच्छा से जीवन देने का काम किया। हमें लगता है हर माँ बाप, हर परिवार अपने बच्चे को इसी तरह से संरक्षण दे। तो चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। हम लोग पीछे चले गए थे। तो जब ज़िंदगी बची तो मुझे लगा कि मैं जी क्यों रहा। मुझे जीने की शक्ति नहीं थी कि मैं जी क्यों रहा। तो जो जीने की स्थिति थी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं जीऊँ। बिल्कुल जीने का मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं था। हमारी इच्छा थी कि हम अपने आप को ख़त्म कर लेते। हमने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। असफल रहने के बाद आंखों से मेरे आंसू आते थे कि मैं अच्छा खासा था और अब जो है डिजेबल्ड पर्सन के रूप में आ गया। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं चलूँगा कैसे, दिखूँगा कैसा, क्या होगा मेरे साथ। लोग ताने मारेंगे, मारते हैं, समाज में देखते होंगे आप, ताने मारते हैं। मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में लोग अभी देखते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बहुत सारे लोगों जगह पर भीख मांगते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन जहाँ लगता है वहाँ लोगों की हम मदद करते हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए जीना। अब उस दरमियान एक मित्र ने आकर के मुझे एक वीडियो दिखाई। वीडियो क्लिप में था अरुणिमा सिन्हा का वो वीडियो। अच्छा, मतलब वहीं से हाँ, अरुणिमा सिन्हा का जो वीडियो हमको देखने को मिला, उसमें देखने को मिला कि मेरे तो दोनों पैर नहीं हैं, तो मैं बेड पे हूँ, मरना चाह रहा हूँ, लेकिन इनके दोनों पैर नहीं है, ये पहाड़ लांघ दिए। तो कुछ तो होगा इनके अंदर कि चल पा रहे हैं। तब ये नहीं था कि आर्टिफिशियल पैर भी लगता है। ये जानकारी भी मेरे घर में नहीं था, मेरे माइंड में नहीं था कि पैर लगा करके जिया जा सकता है। हार्टली सैल्यूट करते हैं सवाई मान सिंह जी को कि उनके द्वारा जो है, डॉक्टर मेहता जी के द्वारा, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा जयपुर फुट का निर्माण कराया जाता है और दिव्यांगों को सौंपा जाता है। तो वहाँ पर जाने का जो जानकारी हुआ वो कुछ रिलेशन और कुछ दोस्तों के द्वारा इसकी जानकारी मिली। तो वो वीडियो देखे, तो उसके बाद उस जानकारी को लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे। उस दरमियान जो है मतलब हमको और भी वीडियो दिखा
जो अरुणिमा सिन्हा जी का वीडियो दिखा, उसे थर्ड आई होता है, सोशल मीडिया दिखाता है कि हाँ जो देखेंगे उससे रिलेटेड और वीडियो दिखाने लगेंगे। तो अरुणिमा सिन्हा जी के दोनों पैर नहीं थे। अब उसके बाद दिखाया कि दोनों हाथ नहीं है, वो भी जी रहे हैं बहुत अच्छे से, कैसे क्या कर रहे हैं सब दिखा रहा है। कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसको मतलब पूरा बॉडी पैरालाइज है, सिर्फ माइंड काम कर रहा है, वो भी जी रहा है। कुछ ऐसे वीडियोज़ थे जिसके दोनों आँख नहीं है फिर भी जी रहे हैं। तो हमें लगा कि यार हमारा तो सब कुछ अच्छा है, सिर्फ पैर गए हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे जीने की एक ललक आई कि चलो अब जीना चाहिए, लेकिन जीना चाहिए, लेकिन वजह क्या है जिस वजह से मैं जीऊँ, अब वजह नहीं था मेरे पास। तो हम चले गए, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया। आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने के बाद लौटा घर, फिर वही पागलपंती, क्यों जी रहा हूँ, मुझे नहीं जीना चाहिए, फिर वही। लेकिन अचानक से मेरे माइंड में आया कि इन्होंने मुझे ब्लड देकर ज़िंदगी देने का काम किया, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो मैं साइकिल उठाया और घूमने निकल गया। क्या मतलब क्या वजह रहा होगा कि आप घूमने निकल गए? बिना वजह, बेवजह, मतलब यूं ही? हाँ यूं ही, मतलब एक बैग लिया, टी शर्ट पहना, लूजर लिया और निकल गया। निकलते 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 जो है एक मंदिर पे बैठा। मंदिर पे हमको ये देखने को मिला कि समझ में आया कि जो हम सोचे हैं सही सोचे हैं और इस पर हमको काम करना चाहिए। उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है, उनके लिए कुछ करेंगे। तो हम शुरुआत कर दिए ब्लड डोनेशन का। ये पहला ब्लड डोनेशन आपने कहाँ से शुरुआत? मुजफ्फरपुर। क्या वजह रहा होगा, मतलब कि किनको दिए या फिर सिर्फ अपने नहीं, पहले लोगों को जा करके अवेयर किए, कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह में। साइकिल से ही? हाँ, एकदम साइकिल से ही। लगभग 2012 से साइकिल हम चलाना स्टार्ट किए और 2020 तक हम साइकिल से कंटिन्यू किए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम। पूरा बिहार, झारखंड में, बिहार और झारखंड दोनों में, हर एक जिले में। पूरा बिहार झारखंड साइकिल पैर नहीं होते वो आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के, हाँ आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के पहुँचा। लोगों ने बहुत साथ दिया। पहला आपने ब्लड डोनेट कब किया? पहला ब्लड डोनेट किया मैंने यहाँ क्या बोलते हैं, सीतामढ़ी में। हाँ, सीतामढ़ी में पहला बार डोनेशन किया था। तो वहाँ से जो है मेरा हेजिटेशन दूर हो गया था। जैसे कि कई लोगों का ये मान्यता होता है कि ब्लड डोनेट करने पर हमारे शरीर में कमजोरी आती है, तो ऐसा कुछ अनुभव या ऐसा कुछ हो? तो कैंपेनिंग करते गए, लोगों का साथ मिलता गया, ये कार्रवाई यूं ही बढ़ता गया और बढ़ने के बाद लोग हमें न्यूज़ में जगह देते गए। उसी न्यूज़ को देखते हुए मुझे जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह देने लगा लोग। उसके बाद जो स्टॉक भी बुलाया गया 21 में, TDX भी बुलाया। तो धीरे धीरे चीज़ों को जो है मतलब समझा जा रहा था और हम हल्के में लेकर काम करते जा रहे थे। मतलब अभी तक हम हल्के में काम करते जा रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं पता था कि हम बाका अपडेट्स पे बैठेंगे अभी, ठीक है। मतलब हम आए थे कि हम कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम करके वापस जाएंगे। ये अपडेट बिल्कुल नहीं था कि हाँ ये यहाँ आने के बाद भैया आपको चलना है वहाँ, मतलब। तो हम बोले कि चलिए अच्छा है। तो ऐसे ही लोगों ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए आते हैं अब रक्तदान पे, ठीक है। जो रक्तदान करते हैं लोग, लाजमी है डरना। सुई से हर किसी को डर लगता है, और सुई से ही नहीं, इंसान जो कुछ भी नहीं किए वो होता है, उससे इंसान को डर लगता है। तो एक बार कीजिए, उसके बाद डर दूर होगी। और ये डर जो दर्द के रूप में है, लोग यही सोचते हैं कि डर लग रहा है, कमजोरियाँ। तो डर के वजह से जो है दर्द होता है तभी तो डर रहे हैं। दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता तो डरते ही क्यों? तो वो डर लाजमी है, उस डर को सही है। अगर किसी दर्द की वजह से किसी को ज़िंदगी मिल रहा है, वो दर्द नहीं कहलाता है, ठीक है। तो वो रक्तदान जो है सफल है और लोगों को ज़िंदगी देने का काम करता है। रक्तदान महादान होता है। हमें रक्तदान इसलिए करना चाहिए क्योंकि लोगों को जो है ना समय पर मिल सके और जीवन दान के रूप में काम आ सके, ज़िंदगी मिल सके। जैसे कि आप स्पीकर जी, इसका सफ़र क्या रहा? जैसे कि आपने बताया भी ब्लड डोनेट से अपने जीवन शुरुआत किया, उसके बाद आप स्पीकर भी बन चुके हैं। जो अचीवमेंट्स मुझे स्ट्रगल के दरमियान मिलते चले गए, उस अचीवमेंट को क्या होता है कि जैसे कोई स्ट्रगल कर रहा है बंदा, स्पीकर कब बनता है मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल फेस में उसको लोग वक्त नहीं देता है, पूछता नहीं है, भाव नहीं देते।
जब स्ट्रगल स्टोरी के रूप में कन्वर्ट होता है, उस स्टोरी को सुनने के लिए लोग चुनने लगते हैं, भाव देने लगते हैं और जगह जो है देने लगते हैं। तो जो जगह मुझे मिलने लगा उसके बदले हम पेमेंट लेने लगे। तो पेमेंट लेने लगे तो वहाँ पर स्पीकर का एक नाम दे दिया, हाँ उपाधि मिली। तो हम वहाँ से मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर दिए और जिसका 80% पेमेंट हम अपने संस्था में लगा देते हैं। हाँ, जो पेमेंट हमें आता है उसका 80% हम समाज के बीच जो है समझिए डोनेट करते हैं। अब तक आपने कितने बार ब्लड डोनेट किया है? हमारा 33 कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है अभी कुछ दिन पहले ही दिए हैं, तो फिर अभी 60 दिन 70 दिन के बाद हम 90 दिन पर पुनः जो है देना चाहिए, तो हम पुनः जो है 90 दिन पर डोनेट करेंगे 34। कोई ऐसा घटना आपके साथ कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं और उस दौरान किसी को आवश्यक ब्लड का आवश्यकता पड़ गई, ऐसी कोई घटनाएं हुई हो? हम गिनत है, मतलब हम फर्स्ट कहानी बता रहे हैं। ब्लड डोनेशन का बात भी मेरे माइंड में नहीं आता था। जब मैं आत्महत्या को सोचा था तो ब्लड डोनेशन का बात भी मेरे माइंड में नहीं आता था, लेकिन जो बेड रेस्ट में था, उस बेड रेस्ट के दरमियान किसी की मैंने मदद की थी। एक डिलीवरी पेशेंट थे जिनकी मैंने मदद की थी। उस बेड रेस्ट के दरमियान ही जो है वो घर पर आ करके बोले कि आपका लड़का बेड पे है, फिर भी मुझे मदद किया, बहुत अच्छा लगा, बच्चा हो गया, डिलीवरी सफल रहा, तो लड़का है बहुत अच्छा है। सो आ करके खूब जो है मतलब प्रोत्साहित किया घर पर, मुझे नहीं, घर वालों को। तो मैं रूम से सब कुछ सुन रहा था, तो मुझे मतलब दिल को बहुत सुकून मिला कि अरे जब एक लोगों को इतनी मदद की। वहीं से मुझे ख्याल आया था कि इन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है, क्यों नहीं मैं उनके लिए कुछ करूं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज रहा कि हम रक्तदान को चुनें। क्या मतलब सोच रहा होगा कि आप क्या मदद की उसके साथ? कुछ भी नहीं किया। समझिए कि हम ईश्वर के बंदे हैं और वो भी ईश्वर के बंदे हैं। अगर हम इंसान एक दूसरे इंसान को काम आ गए तो उसमें क्या ही किए, कुछ भी नहीं किए। रक्तदान तो एक संदेश है सकारात्मक, एक दूसरे को काम आने वाली चीज़ है, तो करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कब किसको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाएगी कौन जाने। घटनाएं तो लगातार होती रहती है। जैसे कि आपको लंदन में भी अवार्ड से सम्मानित किया जी, और भारत में भी, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आपको सम्मानित किया। तो जब सम्मानित किया गया और पीछे की ज़िंदगी दोनों एक बार टाइप हुआ उस टाइम, तो वो अनुभव कैसा जब लंदन में था? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में पार्टिसिपेशन का अवार्ड है, ठीक है, निफा के द्वारा। हाँ, तो लंदन में नहीं, ये इंडिया में ही मिला और बंडारू दत्तात्रेय जो राज्यपाल हैं उनके हाथों मिला था। तो मैं मतलब फ़्लाइट में ज़्यादा यात्रा बहुत कम कर पाता हूँ, क्योंकि दोनों जो पैर है इसका चेक बहुत ज़्यादा करता है वहाँ कि क्या है नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो चेक करता है वहाँ चेक करता है उसको। हाँ, तो इसलिए हम बहुत कम फ्लाइट की यात्रा करते हैं, इस वजह से नहीं जा सकते। तो आए थे यहाँ, तो राज्यपाल के द्वारा आए थे। तो ये जो सफ़र रहा मेरा लगभग बहुत संघर्षशील रहा, बहुत ज़्यादा। मतलब इस दरमियान हम यही लोगों से देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, तो सुनिए आप लोग कि ज़िंदगी में उस दौर से हम गुजरे हैं जिस दौर पे लोग दम तोड़ देते हैं। और आपको दम तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ये बेटा, आपका भाई, आपका सेवक आपके साथ खड़ा है। आपके जितने भी बुरे स्थिति में आप हो, उससे भी बुरे स्थिति में लोग जी रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी हतोत्साहित मत होइए कि हमारे साथ ये कमियां हैं, हमारे साथ ये परेशानियां हैं। अब जिस स्थिति में जी रहे हैं, जितने भी बुरे स्थिति में जी रहे हैं, जितने भी परेशानियों में जी रहे हैं, उससे भी बुरे और हाँ उनसे सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम यहाँ हैं, इससे बुरी स्थिति वाले लोग हैं, तो उनसे हमको सीखने की ज़रूरत है कि ये कैसे जी रहे हैं, तो जा कर के हमको कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम जैसे आत्महत्या को गिव अप किए, तो आत्महत्या पर हमारा सेशन वगैरह चलते रहता है, काउंसलिंग चलते रहता है हमेशा। आप देखते होंगे कि यहाँ तक एक रिजल्ट को लेकर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। एक छोटा सा दाग लग जाता है कोई बच्ची पे, कोई बच्चे पे, तो वो दाग लेकर के वो आत्महत्या कर। अरे बच्चे तो छोड़िए, वहाँ IAS IPS तक लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं।
एक बड़ी घटना अमरपुर में ही हुआ था। एक परिवार के जितने लोग थे सभी लोगों ने, तो आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। बहुत बड़ी, हाँ, आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी भी तरह की परेशानियाँ हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसका हल है। अगर आपके पास फी है तो भी, नहीं है तो भी, मैं फ्री काउंसलिंग कर दूंगा, आप आइए, हर चीज़ का हल है। आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस जिंदगी को आप ले डूबने की कुछ सोच रहे हैं ना, मैं भी सोच रहा था, जिस जिंदगी को लेके डूबने की सोच रहे हैं, वो मैंने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन एक आत्महत्या करने वाले इंसान ने क्या अंपायर खड़ा किया है। आप आइए मेरे साथ, हम बताते हैं आपको। मतलब जीवन जीने से ज़्यादा सुंदर आत्महत्या नहीं। जिंदगी जीने के साथ साथ जिंदगी देने में जो मजा है, कभी बैठिए, मजा आएगा बात करने में। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। और आपने जो स्टोरी अपनी सुनाया, ये वाकई अलग थी और लोगों को कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि लोग कहीं ना कहीं बीच में कभी ना कभी ऐसा थॉट आता है लोगों को कि जीने से अच्छा मर जाना, लेकिन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं इस धरती पर जो कि आत्महत्या का ऑप्शन लेते हैं, लेकिन उससे कहीं बेहतर जीना उनको सीखना चाहिए। और आप लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी सकारात्मक मैसेज हो, बाका अपडेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहिए और यूँ ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, ताकि आपका सेवक यूँ ही आगे बढ़ते रहे। हर किसी को आगे बढ़ाना चाहिए।